नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि आनुवंशिकता या वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित है। ठीक है, इसका एक भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं देख सकते हैं। ये दूसरा भाग है। ठीक है, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसी टाइप से प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। ये किसने कहा है, ये चीज़ पूछा गया है। हुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉस। रॉस के अनुसार पर्यावरण एक बाहरी बल है जो हमें प्रभावित करती है। यह उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिनमें एक व्यक्ति रहता है। बच्चे के तत्कालिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व और बुद्धि को बहुत प्रभावित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। तो विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका क्या है? तो विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना, उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है, औपचारिक तर्कणा तकनीक का परीक्षण देना, सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। तो विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता पोषण का महत्वपूर्ण तरीका क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है, जो सही है। ठीक है, ये हो जाएगा बी। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। आत्मसातन व समंजस में मुख्य अंतर है कि आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि समंजस नए ढांचे का सृजन। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन। आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता। समंजन आत्मसम्मान की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी। समंजन जो है वर्तमान ढांचे का उपयोग है। ठीक है, समंजन क्या है, वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन करता है, बनाता है, नया ढांचा बनाता है आत्मसातन जो है। ठीक है, और समंजन क्या है, वर्तमान में जो ढांचा है उसका उपयोग है। ठीक है, समंजन करे उसका उपयोग करना है, वर्तमान में जो भी ढांचा है उसका। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है भाई। पेड़ पौधे जीव जंतु तो आएंगे ही आएंगे, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखेगा, उपयुक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देख लेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार, पशु। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैव अजैव। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, चारित्रिक एवं संवेगात्मक पक्ष। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक पक्ष हो जाएगा। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तिगत के किस पक्ष से संबंधित है? तो शारीरिक पक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे।
वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृति और परीक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, संस्कृति और परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी पर, विद्यालय, परिवार, समुदाय। ठीक है, तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर है? तो विद्यालय, परिवार, समुदाय, सभी से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? तो अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? वंशानुगत कारणों, शारीरिक कारणों, वातावरण संबंधी कारणों, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सभी आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? तो वंशानुगत भी हो सकता है कारण, शारीरिक होता ही है, वातावरण भी प्रभावित करता है अधिगम अक्षमता को। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाए। अधिगम शब्द का आशय सीखने से है, सभी को ये चीज पता ही होगा। ठीक है, तथा अक्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? ये चीज आपसे पूछा गया है। वंशानुक्रम दिया है, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त समस्त। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम भी करता है, परिवार का वातावरण भी करता है, परिवार के सामाजिक स्थिति भी करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खाली स्थान के विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ थोड़ा सा डेस करें, विकसित रूप से खाली स्थान के विकास को प्रभावित करता है। तो केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केवल गर्भस्थ शिशु, युग्मजन भ्रूण व गर्भस्थ शिशु, केवल भ्रूण व गर्भस्थ शिशु। तो टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार की विकिरण है जो विपरीत रूप से खाली स्थान के विकास को प्रभावित करता है, विपरीत रूप से बोला गया है। तो एक टेरेटोजन किसको प्रभावित करता है, ये चीज पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु, ये तीनों को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? ठीक है, तो एक 4-5 साल का बच्चा होता है, उसमें क्या होता है, पिता के अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम का भावना विकसित हो जाता है, जिसे ये व्यवहार है बालक का, है ना। इसे फ्रायड ने क्या नाम दिया है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। पराह दिया है नार्सिसिज्म, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो फ्रायड ने क्या नाम दिया है इस परिवर्तन को भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 4-5 वर्ष के बच्चे अब पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है उसमें। बालक की यह व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को फ्रायड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया है, याद रखिएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न देखेंगे। बालक में मानसिक मंदन की वजह हो सकता है या मंदता, है ना, मंदन या मंदता की वजह हो सकता है। गर्भधान के समय क्रियाशील कारक, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, उपरोक्त सभी।
तो बालक के मानसिक मंदता के वजह ये सभी हो सकते हैं, उपर्युक्त सभी। गर्भधान के समय क्रियाशील कारण हो सकता है, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण हो सकता है, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है मानसिक मंदता जो है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसमें से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ये चीज पूछा गया है। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित कर वंशानुक्रम हो सकता है, वातावरण तो होता ही है, खेल तथा व्यायाम हो सकता है, और ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्कीय पक्षघात का प्रकार नहीं है या न है ना, नहीं है या न है, ठीक है। तो मस्तिष्क संस्तंभ, मांसपेशी, डायस्ट्रोफी, एथीटोसिस, एटाक्सिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मांसपेशी डायस्ट्रोफी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे क्या हो जाएगा। खाली स्थान के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड, थार्नडाइक। किसके अनुसार जो है बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। बच्चों में पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है बच्चों में? दृष्टि दोष, निर्धनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। क्या होगा सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, स्वभाव एवं चरित्र, बाह्य लक्षण एवं स्वभाव, वंशक्रम एवं वातावरण। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वंशक्रम एवं वातावरण। प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं तो वंशक्रम एवं वातावरण को, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण क्या हो सकती है? एक संसाधन समृद्धि वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो बच्चों में प्रतिभाशीलता खाली स्थान के कारण हो सकते हैं, तो अनुवांशिकता और वातावरण के बीच के अंतःक्रिया के कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? जन्म तक प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय महत्वपूर्ण होता है, और प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।